नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि श्राद्ध तर्पण हमें कब से शुरू करना है और कब ये दिन समाप्त हो रहे हैं और इन दिनों में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी होती हैं और कुछ चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कहने का अर्थ है कि ये जो श्राद्ध के दिन होते हैं 15 से 16 दिनों की अवधि होती है। अश्विनी मास की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तिथि की जो ये समय है ये पितरों का माना जाता है और इन दिनों पितर लोग यमलोक से धरती पर आते हैं और अपने अपने घरों में अपने व्यक्तियों से यानी कि परिवार के लोगों से श्राद्ध तर्पण चाहते हैं, कुछ भोजन चाहते हैं, तो वो हम सभी मनुष्य करते हैं। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके जो दिवंगत हैं, जो पूर्वज हैं, उनकी तिथि नहीं मालूम है। जैसे कि डेट के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जो तिथियां होती हैं उन्हें ज्ञात नहीं है कि कब उनका देहावसान हुआ था। तो ऐसे में उनके लिए श्राद्ध तर्पण हमें किस दिन करना है? तो जितनी भी महिलाएं हैं उनके निमित्त कोई भी श्राद्ध तर्पण करना है तो वो नवमी के दिन आप कर सकते हैं। मात्र नवमी के नाम से जाना जाता है। तो उस दिन आम बोलचाल की भाषा में बुढ़ियों की विदाई भी कही जाती है। उस दिन आप अपने पूर्वजों के मनपसंद का भोजन बनाएं और भोजन आप जब भी बनाएं इन 15 दिनों में 5 लोगों के लिए ग्रास आप ज़रूर निकालें। कैसे? सबसे पहले तो आपको गाय के लिए जो है भोजन निकालना है, कौओं के लिए कुछ ज़रूर आपको निकालना है, चींटियों के निमित्त कुछ आटा वगैरह आपको डाल देना है या फिर आप रोटियां तोड़कर ही डाल सकते हैं। ब्राह्मणों के लिए भोजन आप सूखा भोजन ही निकालकर एक मुट्ठी ब्राह्मणों के नाम से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से गौग्रास, कौवे को ग्रास, ब्राह्मणों को, चींटियों को, ये सभी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। आपके घर में जो भी भोजन बनता, पके हुए भोजन का ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, तो यदि आप अपने घर से बाहर हैं तो भी आप पके हुए भोजन जो भी आप करते हैं सात्विक होना चाहिए, इसीलिए रोटी चावल की बात कही गई है। उसके अंदर कुछ मिष्ठान यानी कि शक्कर या फिर दूध डालकर ये सभी चीज़ें हम पंछियों को देते हैं। यदि आप अपने घर में खीर बनाकर कौवों को खिलाते हैं इन श्राद्ध पक्ष में तो भी आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा मैंने आपको सुनाई है तो वो आप ज़रूर सुनिएगा कि क्यों श्राद्ध पक्ष में कौवों की इतनी महत्वता होती है। कौवे लोग ढूंढते हैं भोजन कराने के लिए। ठीक है, अब श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहा है? बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए थे। यहाँ पर चार्ट आपको लगा दे रहे हैं तो आप उसी हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। आपके घर में जिन व्यक्तियों की तिथियां जिन डेट पर होगी आप उस दिन उनके निमित्त भोजन करा सकते हैं। यदि आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप उनके निमित्त सूखा अनाज भी दान कर सकते हैं किसी गरीब ज़रूरतमंद को। इन दिनों श्राद्ध तर्पण करने की बात आती है तो बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं कि श्राद्ध और तर्पण क्या होता है। तो तर्पण जो हम पानी देते हैं, आप बड़े से पात्र में जल ले लें और अपने हाथ में काला तिल और कुछ घास लेकर या दूर्वा घास लेकर इस तरह से 3 बारी एक व्यक्ति के नाम से पानी दिया जाता है तो उसे तर्पण कहते हैं। और जो हम किसी सरोवर या किसी नदियों के किनारे पुरोहित के संरक्षण में पिंडदान करते हैं उस पिंडदान को श्राद्ध कहते हैं और फिर उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराते हैं। तो ये सभी विधियों को श्राद्ध तर्पण के नाम से जाना जाता है। अब कई लोगों का ये भी प्रश्न है कि हमें किसको करना चाहिए, यानी कि घर के यदि 3 बेटे हैं तो क्या तीनों बेटों को करना चाहिए या बड़े को या फिर छोटे बेटे को करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, आप तीनों ही अपने माता पिता की संतानें हैं। आपने अपने माता पिता के धन दौलत को, उनकी जो भी चल अचल संपत्ति है उसका सेवन आप सभी कर रहे हैं। तो आप तीनों का हक बनता है, अधिकार बनता है माता पिता के नाम से श्राद्ध तर्पण करने का। और 3 पुस्तों को लेकर चला जाता है, यानी कि आप अपने दादी बाबा का, माता पिता का और परदादी बाबा के श्राद्ध तर्पण करने के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि ये हमारे जन्म से ही हमारे ऊपर एक प्रकार का ऋण लग जाता है। जब हमारा जन्म होता है तो यानी 3 ऋण आपके साथ जन्म लेते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, यानी कि 3 ऋणों, यानी इनके निमित्त आपको कुछ ना कुछ जीवन में हमेशा करते रहना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के ऊपर पितृ दोष लग जाता है। देखिए, ऋण और दोष अलग अलग 2 चीज़ें होती हैं। तो यदि पितृ दोष लगा हुआ है तो उसके निमित्त लाल किताब में एक बहुत ही अच्छा उपाय है, यदि आप वो कर सकें तो कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इन श्राद्ध के दिनों से आप इसके शुरुआत कर सकते हैं। एक आप गुल्लक बना लीजिए, यानी एक कोई
डिब्बा ले लीजिए, उसमें प्रतिदिन 1 सिक्का उसमें आप डालते जाएं। आपके परिवार के जितने मेंबर हैं सभी के नाम से 1-1 सिक्का, 5 मेंबर हैं तो 5 सिक्का, 10 मेंबर हैं तो 10 सिक्का ले लें और उस डिब्बे में डालते जाएं। ऐसा 43 डेज़ आप यदि सिक्का इकट्ठा करते हैं और फिर उन सिक्कों को इकट्ठा लेकर किसी मंदिर में यदि दान करते हैं तो धीरे धीरे आपके घर से पितृदोष समाप्त होता है। लेकिन समय समय पर अपने पूर्वजों को याद करना, उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना। देखिए, भोजन का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि जो यमलोक होता है, जहाँ पर पितर सबसे पहले जाते हैं, वहाँ पर भोजन यानी कि इस शरीर के पालन पोषण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो हम मनुष्य इस धरती से उन्हें देते हैं वही उन्हें मिलता है। इसीलिए देखिए, नवमी के दिन हवन करने की परंपरा है, अमावस्या के दिन हवन करने की परंपरा है। जिस दिन आपके दिवंगत व्यक्तियों की तिथि होती है उस दिन भी भोजन का हवन किया जाता है, इसलिए हवन के माध्यम से उन्हें वो पहुंचता है। तो इसीलिए ये सभी छोटे छोटे कार्य आपको ज़रूर करते रहना है। अब कई लोगों का ये भी सवाल था कि क्या हम इन दिनों में अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल दोस्तों, आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आप देवी देवता पितर सभी को साथ में लेकर अपने दिनचर्या को मैनेज करें। वैसे तो पितरों के लिए दोपहर का समय अति उत्तम बताया गया है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ये पितृपक्ष की श्राद्ध अमावस्या होती है, जिसे श्राद्ध अमावस्या के नाम से जाना जाता है, ये जब दोपहर में तिथि होती है उसी अमावस्या का मान किया जाता है। इसलिए यदि आप 11:30 बजे से लेकर 12 बजे के अंदर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करते हैं या फिर ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो वो अति उत्तम बताया गया है। अब ऐसा नहीं कि आपके समय का जो शेड्यूल है जो है आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस समय को लेकर आप उसे टाल दें। आप दिन में कभी भी खिला सकते हैं सूर्य रहते हुए, यानी कि सूर्यास्त के बाद कोई भी दान पुण्य का कार्य उतना शुभ हमारे लिए नहीं होता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। हो सके तो इन दिनों में आपको अपनी बहन बेटियों के घर का कुछ भी अनाज नहीं खाना होता है, क्योंकि देखिए बहन बेटियां जो हमारी होती हैं वो हमारी पूज्य होती हैं। उनके पाँव को हम लोग पूजते हैं, विवाह में जो रस्म होती है तो वो एक प्रकार से ब्राह्मण का रूप हो जाती हैं। तो इसलिए श्राद्ध के दिनों में हमें अपने बहन बेटियों को कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, उनसे लेना नहीं चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी अहम बात होती है। और ऐसी भी मान्यता है कि यदि आपको ब्राह्मण ना मिले तो अपने बहन के पुत्र को या पुत्री को भोजन कराने से 100 ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यदि आपके भांजी हैं, आपके भांजे हैं, तो आप उन्हें बुलाकर अपने घर आमंत्रण दें और उनको भोजन करा सकते हैं, उन्हें दक्षिणा भी दे सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं ने पूछा था कि क्या लक्ष्मी जो व्रत है वो अश्विनी मास में है तो हम इनमें माता लक्ष्मी के श्रृंगार की चीज़ें खरीद सकते हैं, दान कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। जब हम श्राद्ध करते हैं तो जो हमारे दान पुण्य की चीज़ें होती हैं जैसे कि छाता, खड़ाऊँ, जूते चप्पल, वस्त्र, सफ़ेद धोती कुर्ता, सफ़ेद चीज़ों का दान ज़्यादा होता है। काले और सफ़ेद मिश्रित कंबल होते हैं, ये सभी दान किए जाते हैं। तो जब आप खरीदेंगे तभी तो दान करेंगे। तो दान के लिए हम खरीद सकते हैं। स्वयं जो व्यक्ति श्राद्ध तर्पण के नियमों का पालन कर रहा है वो स्वयं के पहनने के लिए नई चीज़ें हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। कोई नया वस्त्र हो, नई श्रृंगार की चीज़ें हो, नए घर में प्रवेश करना हो या फिर हमें कोई विवाह की बातचीत करना हो, ये सभी चीज़ें श्राद्ध के दिनों में हमें नहीं करना है। श्राद्ध के दिनों में दान पुण्य की जाती है, अपने घर में हंसी खुशी का माहौल रखा जाता है। आपको अपने पितरों को याद करते रहना है, उनकी अच्छी अच्छी बातों को अपने आने वाली जनरेशन जो होती हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ में बातचीत करते रहना, जिससे उनके मन में भी उनके लिए प्रेम और भाव उत्पन्न हो और आने वाले समय में वो भी ये सभी सत्कर्म करना सीखें और अपने जीवन में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आप सब में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अगर हमें उनकी तिथि नहीं ज्ञात है तो हम कब करें। तो देखिए, अमावस्या का दिन सबसे उत्तम होता है। यदि आपको अपने पूर्वजों के तिथियों का ज्ञान नहीं है तो अमावस्या तिथि पर कर सकते हैं। और जो कोई एक्सीडेंटल केस है, जो उनका कह लीजिए कि अपने से उनकी मृत्यु हुई, आकस्मिक मृत्यु, तो वो आप चतुर्दशी यानी अमावस्या से एक दिन पहले उनके निमित्त आप श्राद्ध तर्पण करें, लेकिन करें ज़रूर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।